Everyone, welcome you to this particular interview with Dr. Mukesh Vijay. And when we are talking about Dr. Mukesh Vijay, we remember that he is the senior urologist and genitourinary surgeon from Kothari Medical Center from our city, Kolkata. First of all, Dr. Mukesh Vijay, thank you so very much for joining us. And we'll be having a conversation right now. And we are so glad to have you. Okay, so on the occasion of World Kidney Day, let's talk about this particular organ which often feels threatened. ये जो particular organ है, ये बहुत मतलब इसको बहुत ज्यादा थ्रेट किया जाता है क्योंकि कोई पर्टिकुलर फोन खरीदने पे आप मान लो, कोई पर्टिकुलर किसी को किसी भी चीज खरीदना हो तो ऑफन लोग बोलते हैं कि किडनी बेच दे, ऐसा बोलते हैं. तो एंड द किडनी इज ऑलवेज अंडर थ्रेट. बट द पॉइंट इज व्हेन द रियल थ्रेट ऑफ किडनी कम्स, it's the stone in the kidney that we often talk about. So on this World Kidney Day, we're going to talk about that particular stone in the kidney, which we don't want it to be there. But that is where, of course, sir, you come in. So the first question from our end to you would be, what are kidney stones or urinary stones and how are they formed? Basically, kidney stones are the deposition of minerals and crystals. Okay. जैसा कि क्या होता है कि हमारा किडनी के अंदर 20 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं जो ब्लड को छानकर यूरिन को प्रोडक्शन करते हैं. जब इस जो यूरिन में जो वाटर क्वांटिटी कम होता है और उसमें डिसॉल्व होने वाले जो मिनरल्स और क्रिस्टल्स होते हैं उनकी मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो ये मिनरल्स क्रिस्टल आपस में जुड़ जाते हैं और इनिशियल में एक डस्ट लाइक पार्टिकल्स बनाते हैं और उनके ऊपर लेयर जमते जमते एक स्टोन का फॉर्मेशन करती है. तो इस तरह से हमारे किडनी में एक स्टोन फॉर्मेशन होता है. स्टोन फॉर्मेशन के बहुत सारे कारण होते हैं जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे. तो बेसिकली स्टोन फॉर्मेशन होता है मिनरल्स और क्रिस्टल के डिपोजिशन की वजह से जो एक्सेस हमारे यूरिन के अंदर हो जाते हैं. जी, तो ये स्टोन किसी काम का नहीं है. हाँ, ये स्टोन हमारे किसी काम का नहीं है, बट ये स्टोन्स कई बार हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में जो हमारा किडनी होता है, यूरेटर होता है, उसमें आके अटक जाते हैं और उनके बहुत सीवियर पेन देते हैं. जी. तो बेसिकली ये स्टोन्स जो होते हैं इनिशियल तो बहुत स्मॉल होते हैं, बट उस पर अगर हम ध्यान नहीं देते, रेगुलरली हम लोग चेकअप नहीं करवाते हैं तो स्टोन्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं और ये किडनी के रास्ते में अटक कर किडनी का बहुत सीवियर पेन कर सकते हैं, किडनी को डैमेज कर सकते हैं, किडनी को इन्फेक्टेड कर सकते हैं. वो बहुत मुसीबत वाली बात है सर, ये तो समझ में आ रहा है. बहुत मुसीबत वाली बात है. जी सर, तो ये कितना कॉमन है सर, कितना फ्रीक्वेंटली होता है और जेंडर रेशियो कितना है सर इस चीज का? एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो इंसिडेंस अगर हम जियोग्राफिकली बात करें तो हमारे जो ईस्ट इंडिया मतलब जो अपना कोलकाता वेस्ट बंगाल में है इसका इंसिडेंस कंपैरेटिवली नॉर्थ इंडिया के मुकाबले कम है. नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में इसके केसेस ज्यादा पाए जाते हैं कंपेयर टू द ईस्ट इंडिया. बट आज के टाइम में जो हमारा खाना पीना चेंज हुआ, हमारा डाइटरी हैबिट जो चेंज हुई है उसकी वजह से ईस्ट इंडिया में भी हम लोगों को बहुत सारे केसेस मिलने लगे हैं. कोलकाता वेस्ट बंगाल में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं. इसका इंसिडेंस ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो 1 to 1.2% होता है कि किसी ना किसी टाइम पे 1 to 1.2% पॉपुलेशन को स्टोन होता है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं पड़ता है, कभी वो स्टोन विदाउट पेन के निकल भी जाता है. और जेंडर के बारे में बात करें, ये जो स्टोन होता है वो मेल्स में मतलब पुरुषों में महिलाओं के मुकाबले ज्यादा पाया जाता है. जी. तो पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन आज के सिनेरियो में जो हम लोग देख रहे हैं उसमें हमने देखा है कि ये जो वर्किंग फीमेल्स हैं, वर्किंग फीमेल्स भी आज के टाइम में बहुत ज्यादा आती हैं क्योंकि वर्किंग फीमेल्स में जो यूरिन पास करने जाती हैं यूजुअली वो प्राइवेट टॉयलेट्स वगैरह को यूज नहीं करती हैं. जी. तो वो यूजुअली घर पे जाने के पहले पेशाब करके जाती हैं, रात को आके शाम को आके करती हैं. सेकंड, उसी के डर की वजह से पानी भी बहुत कम पीती हैं. तो वर्किंग फीमेल्स में भी हमने देखा है कि स्टोन के केसेस काफी आ रहे हैं. तो वैसे ओवरऑल देखा जाए तो हमारा जो पुरुषों में महिलाओं के मुकाबले ज्यादा स्टोन पाए जाते हैं. सर मुझे तो लग रहा था कि सर पुरुषों में पत्थर दिल होता है इसलिए वो थोड़ा सा पत्थर का पार्टिकल किडनी में आ जाता है, ये शायद हो सकता है. ऐसा सोच रहा था सर. नहीं, ऐसा नहीं है कि एक्चुअली क्या होता है ना, एक्चुअली ओवरऑल इंसिडेंस देखा जाए तो मेल्स में ही ज्यादा होती है, पुरुषों में ही ज्यादा होती है. दैट्स राइट सर, थैंक यू सो मच. और व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट प्रोन फॉर स्टोन फॉर्मेशन सर? कौन से जगह ऐसे हैं जहां पर स्टोन फॉर्मेशन? हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट जो सिस्टम होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम जो होता है वो हमारा किडनी से, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा से बनता है. यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम में ये किडनी स्टोन्स हमारे किडनी के अंदर ही तैयारी होते हैं.
किडनी के अंदर कुछ कैलिसेस होते हैं जहाँ से यूरिन प्रोडक्शन होता है। इनिशियली जो उसके जो पेपिला होता है वहां से यूरिन प्रोडक्शन होता है, वहां पे क्रिस्टल्स जमना स्टार्ट होते हैं और एक स्टोन का फॉर्मेशन लेते हैं। तो मोस्ट कॉमन अराइजिंग इन द किडनी के अंदर ये मोस्ट कॉमनली होते हैं। उसके अलावा ये ब्लैडर में भी हो सकते हैं। किसी किसी का यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट की वजह से, जैसे आपने सुना ही होगा बीपीएस के बारे में। किसी किसी पेशेंट का यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर होता है, उस यूरेथ्रा का जो ओपनिंग होता है वो छोटा होता है, उसकी वजह से बहुत सारा यूरिन ब्लैडर में रह जाता है और ब्लैडर में कंटिन्यू यूरिन रहने की वजह से उसमें भी स्टोन बन जाते हैं और उसके चांस कम होते हैं एज कम्पेयर टू किडनी। लेकिन जब किडनी से स्टोन बनते हैं वही स्टोन यूजुअली यूरेटर में आके अटकते हैं और उसके साथ में पेन करते हैं, जिसे यूरेट्रिक स्टोन कहते हैं। कभी कभी ये स्टोन निकल कर ब्लैडर में आ जाते हैं और ब्लैडर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो वहां डिपोजिशन होकर बड़ा स्टोन बनाते हैं। तो अराइजिंग की बात करें तो मोस्ट कॉमन साइट है हमारा किडनी इटसेल्फ और सेकंड हमारा साइट होता है ब्लैडर यानी पेशाब का थैली। सर ये स्टैग हॉर्न स्टोन जो है ये क्या होता है, अगर आप इसके बारे में कुछ बताएं तो। स्टैग कैलकुलस, एक्चुअली स्टैग कैलकुलस क्या होता है, ये एक स्टैग मींस हिरण, तो हिरण के जो सींग होते हैं हॉर्न उस शेप का स्टोन होता है बेसिकली। अच्छा, राइट। तो इस शेप का स्टोन होता है, तो शेप की वजह से इसका नाम हमने स्टैग हॉर्न रखा है। स्टोन यूजुअली इन्फेक्टेड यूरिन में होता है। स्टैग हॉर्न अच्छा सर, डिटेल में बताना चाहूंगा। तो स्टैग हॉर्न कैलकुलस जो होता है वो बहुत बड़े साइज का होता है और हॉर्न की जैसे यानी कि हिरण के सींग की जैसे शेप में होता है और सब कलेक्शन लगा हुआ रहता है। इस स्टोन की ये खास बात होती है, पेन बहुत कम होता है, इसके सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। किसी और वजह से हम लोग रिकरेंट यूरिन में पेशाब का इन्फेक्शन हो रहा है या किसी और वजह से हम अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें हम लोगों को पता पड़ता है कि ये किडनी में एक स्टोन, बहुत बड़ा स्टोन हमारा किडनी के अंदर है। जी सर। तो ये एक्चुअली इसमें पेन नहीं करता है, लेकिन एक साइलेंट किलर ऑफ किडनी होता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन की वजह से बनता है। उसे यूरिन इन्फेक्शन होता है, किडनी टिश्यू धीरे धीरे डैमेज होता चला जाता है और पेशेंट को पता भी नहीं पड़ता कि मेरा स्टोन है और वो सिम्टम फ्री रहकर अपना किडनी पूरा खराब करवा रहता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेशन कराने से स्टेगन बन रहा है तो जल्दी पता पड़ जाएगा, तो वी कैन ट्रीट विद एंटीबायोटिक्स एंड रिमूवल ऑफ द स्टोन। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। सर वो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं किडनी स्टोन के, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं तो। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करें, अगर कोई स्टोन किडनी में है तो वो रिकरेंट इन्फेक्शन कर सकता है, उसकी वजह से आपका किडनी टिश्यू डैमेज हो सकता है। उससे भी ज्यादा बड़ी बात क्या होती है, किडनी स्टोन जो होते हैं वो हमारे यूरेटर में या किडनी के किसी रास्ते में आके अटक जाते हैं, तो किडनी को इनिशियल में तो डायलेट कर देते हैं, मतलब फुला देते हैं, यूरिन को जमा कर देते हैं और किडनी बैक प्रेशर की वजह से किडनी अपना फंक्शन बंद कर देती है। तो ऐसे पेशेंट जिनका रिकरेंट स्टोन्स होता है या फिर ऐसे पेशेंट जिनको काफी टाइम से रिकरेंट पेन हो रहा है, ट्रीटमेंट अगर नहीं करवाते हैं तो लॉन्ग टर्म में उनकी किडनी पूरी डैमेज हो सकती है, मे बी बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन और मे बी बिकॉज ऑफ बैक प्रेशर। किडनी के रास्ते में स्टोन अटक गया, बैक प्रेशर की वजह से यूरिन प्रोडक्शन किडनी नहीं कर पा रही है और किडनी टिश्यू एक पतला बैलून की जैसे थिन लेयर के रूप में चेंज हो जाता है। राइट सर। सर ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है, वो उसके बारे में अगर आप हमें बताएं। अगर हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो यूजुअली किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट सर्जिकल होता है, बट ऐसे पेशेंट जिनका रिकरेंट स्टोन है या फिर छोटा स्टोन है, लेस देन 5 mm का स्टोन होता है, 6 mm से छोटा स्टोन होता है, ऐसे पेशेंट में हम मेडिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो मतलब सर स्टोन रिकर हो सकता है? या स्टोन रिकर हो सकता है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में बात करें तो अगर ब्लैडर में स्टोन होता है तो सिस्टोस्कोप, माइक्रोस्कोप लेके ब्लैडर से स्टोन निकालते हैं, उसे सिस्टोलिथोलेपेक्सी कहते हैं। यूरेटर में स्टोन होता है उसको हम यूआरएसएल मतलब यूरेट्रोरिनोस्कोपिक लिथोट्रिप्सी से निकालते हैं। और किडनी में स्टोन होता है तो आरआईआरएस मतलब रेट्रोस्कोपिक इंट्राइनल सर्जरी करके निकालते हैं या पीसीएनएल परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी करके निकालते हैं। अगर स्मॉल स्टोन होता है उसके लिए हम पेशेंट को बोलते हैं आप वाटर इनटेक अपना बढ़ाइए, आपके एनिमल प्रोटीन की क्वांटिटी कम कीजिए, सॉल्ट का कंजम्पशन कम कीजिए, आप शुगर का कंजम्पशन कम कीजिए और साथ में कहते हैं आपका वाटर इनटेक मोर देन 3 लीटर करीब होना चाहिए। उसका पहचानना कैसे है कि मोस्ट इंपोर्टेंट उसका पहचानने का तरीका होता है जब यूरिन पास करते हैं तो यूरिन का कलर क्लियर होना चाहिए, इसका मतलब आप सफिशिएंट अमाउंट में क्वांटिटी में वाटर इनटेक कर रहे हैं। ऐसा करने से और प्लस हम कुछ मेडिकेशंस देते हैं, अगर छोटा स्टोन होता है या यूरिन में कोई छोटा स्टोन अटक गया है उसके लिए कुछ मेडिकेशंस भी होती है जिसके थ्रू हम इस स्टोन को निकाल सकते हैं। सर ये किडनी स्टोन ये जो रिकर करता है मतलब टर्मिनेटर की तरह, काफी अगर पेशेंट को बोल के गया आई विल बी बैक, हाँ ऐसा मतलब चांसेस कितने हैं सर?
और व्हाट आर द कॉजेज ऑफ किडनी रिकरेंट स्टोन? स्टोन के चांसेस, जिस पेशेंट को एक बार स्टोन बन जाता है तो उसकी जी सर। किडनी में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिससे कि उसका रिकरेंट स्टोन बन सकता है। हाँ। अब अगर हम लाइफ स्टाइल के बारे में बात करें तो 30 to 35% पेशेंट जिनका एक बार किडनी स्टोन हुआ है वो रिकरेंट स्टोन को लेकर आते हैं। अब ऐसे में बात करें कि कॉजेस के बारे में, तो उसमें तो बहुत सारे कॉज होते हैं। एक कॉज होता है हेरिडिटरी, यानी अनुवांशिक, फैमिली में ही कुछ जीन्स में ऐसा चलता है जिसकी वजह से उसको रिकरेंट स्टोन होता है। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव एनिमल प्रोटीन का कंजम्पशन करते हैं। कुछ पेशेंट होते हैं कुछ ऑक्सिलेट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, पानी की क्वांटिटी कम यूज करते हैं। इन सब पेशेंट में कुछ हमारी कुछ बीमारियां भी कुछ ऐसी होती है जिनमें स्टोन के चांस बढ़ जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज। डायबिटीज अगर शुगर का बीमारी है किसी को और शुगर अनकंट्रोल रहता है तो यूरिक एसिड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उससे वजह से यूरिक एसिड का स्टोन बनने का चांस होता है। कोई इसी पेशेंट के अंदर कोलाइटिस मतलब कि इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती है उनको, उस कोलाइटिस पेशेंट के अंदर ऑक्सिलेट स्टोन के चांस बढ़ जाते हैं। और कुछ पेशेंट में रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स रहती है। ऐसे पेशेंट में जैसे आप बात करते हैं स्टेनोगल्कोस, जिसे हम स्टुअर्ट स्टोन भी कहते हैं, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कारण होते हैं। अगर इनको हम सडन से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उसके हिसाब से हम हमारा डाइट चेंज कर लेते हैं, तो इस रिकरेंट स्टोन से हम बच सकते हैं। एब्सोल्युटली सर। सर ये मतलब इसका मतलब ये है कि रिकरेंट स्टोन हो सकता है, और स्टैगहॉर्न स्टोन के बारे में हमने बात की, उसके बारे में आपने कहा कि सिम्टम्स नहीं भी होते, तो इसका मतलब सर फॉलो अप करना बहुत जरूरी होता है डॉक्टर? हाँ, किडनी स्टोन पेशेंट को हम लोग ये एडवाइस करते हैं एटलीस्ट 6 मंथ में एक बार अपने यूरोलॉजिस्ट जरूर कांटेक्ट करें। वो आपका रेगुलर चेकअप करवाते हैं, आपका यूरिन टेस्ट करवाते हैं, कुछ आपके ब्लड टेस्ट करवाते हैं और कुछ इमेजिंग करवाते हैं, जैसे कि यूएसजी या एक्सरे क्यूबी या सिटी स्कैन। वैसे मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि सिटी स्कैन जो होता है, नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन ऑफ किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, किडनी स्टोन्स के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है। कि बहुत से लोगों को पता नहीं होता, वो बार बार में यूएसजी करवाते हैं और वो एक बार बोलता है स्टोन है, एक बार बोलता है स्टोन नहीं है। पर ऐसे पेशेंट के अंदर बेस्ट है एनसीसीटी, नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन ऑफ किडनी, यूरेटर, ब्लैडर करवाना चाहिए। ऐसा अगर स्टोन, अगर हमको रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन है तो अगर हमका कुछ कारण पता पड़ जाता है, उसका डाइट चेंज कर सकते हैं। अगर स्मॉल स्टोन है तो उसको हम मेडिकल थेरेपी के थ्रू भी बाहर निकाल सकते हैं। तो जिनका रिकरेंट स्टोन है उनको यूजुअली 6 मंथ में अपने यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए। सर आपने कहा कि एनिमल प्रोटीन इंटेक जितना हो सके, मतलब वो उसको बैलेंस मेंटेन करना चाहिए एनिमल प्रोटीन इंटेक का, और वाटर कंजम्पशन मोर देन 3 लीटर्स इन सर्टेन केसेस होना चाहिए। तो सर इज देयर एनी स्पेसिफिक रोल ऑफ डाइट इन प्रिवेंशन ऑफ स्टोन रिकरेंस जो होता है? कैसे डाइट फॉलो करने चाहिए? डाइट फॉलो करने के लिए हम आपको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स बताते हैं। सबसे पहले तो आपको वाटर इनटेक मोर देन 3 लीटर करना चाहिए ताकि आपका यूरिन का कलर क्लियर हो। राइट। क्योंकि आपका बहुत ज्यादा येलोइश कलर या मडी कलर का यूरिन आता है तो समझ जाइए कि आपका वाटर इनटेक कम है। फर्स्ट। सेकंड, हम डाइटरी चेंज में बोलते हैं सॉल्ट इनटेक को कम कीजिए। सॉल्ट क्या करता है, नमक में सोडियम क्वांटिटी ज्यादा होता है, वो यूरिन के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं और बाद में स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं। 3 नंबर में बात करते हैं शुगर कंजम्पशन कम करना चाहिए, तो शुगर की वजह से यूरिक एसिड का चांस, स्टोन का चांस ज्यादा रहता है। 4 नंबर में बात करें तो आपको एनिमल प्रोटीन, स्पेशली द मटन, जो रेड मीट होता है उसका कंजम्पशन कम करना चाहिए, क्योंकि उस जो प्रोटीन ज्यादा लेते हैं एनिमल प्रोटीन, उनके अंदर प्रोटीन, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से इनके स्टोन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन इसके अलावा लेकिन एक एग और फिश और चिकन आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं। ये बात मटन को जितना आप अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। उसके अलावा आपको सिट्रस फ्रूट लेना चाहिए। सिट्रस फ्रूट में क्या होता है, जब हमारा सिट्रस फ्रूट होता है उसमें सिट्रिक एसिड नामक एक केमिकल होता है जो कि हमारे ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट आप नींबू के बारे में बात करें, मौसम्बी, उसी बारे बता रहे हैं, तो उनके कॉन्फिडेंस से उसके जो डिसोल्वेशन की जो पावर होती है यूरिन के अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि आप लेमन, जैसे सिट्रस फ्रूट में होता है लेमन, कमला नींबू, ऑरेंज, मौसमी, ग्रेप फ्रूट्स, अगर आप ये सब चीजें ज्यादा लेते हैं तो आपके सिट्रिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी, आपके यूरिन में ज्यादा जाएगा और आपकी जो कैल्शियम ऑक्सलेट, जो अदर जो मिनरल्स और क्रिस्टल जो आपका स्टोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके यूरिन में डिसोल्यूशन को बढ़ा देता है, तो उसका स्टोन बनने का चांस कम हो जाता है। तो ये डाइट मॉडिफिकेशंस है। इसके अलावा कोई डाइट मॉडिफिकेशन हम लोग करते हैं, अगर हमारे पास किडनी स्टोन का पेशेंट आया है
और स्टोन उसका अपने आप निकाला है या सर्जरी से निकाला है, उसको हम एनालिसिस के लिए भिजवाते हैं। एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं कि अगर कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट का स्टोन है, ऐसे पेशेंट में हम कैल्शियम इंटेक के लिए मना करते हैं, जैसे कि दूध, ड्राई फ्रूट्स को कम खाने के लिए बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट का स्टोन है, कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट का स्टोन है, तो उसमें ऑक्सलेट की क्वांटिटी हम कम करने के लिए बोलते हैं। ऑक्सलेट किस किस में होता है? पालक, पत्ता गोभी, टमाटर, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इनमें ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा होती है, तो ऐसे फूड को कम करने के लिए बोलते हैं। साथ में बोलते हैं थोड़ा कैल्शियम इंटेक का बढ़ाइए, क्योंकि कैल्शियम इंटेक बढ़ाएंगे तो इंटेस्टाइन में ऑक्सलेट और कैल्शियम जो हम जो खाना खाते हमारे आते हैं, उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट जुड़ जाता है और बॉडी में ऑक्सलेट एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। यूरिक एसिड के बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे आप एनिमल प्रोटीन कम कीजिए, डायबिटीज को कंट्रोल कीजिए और अपने यूरिन को थोड़ा सा एल्कलाइन बनाइए, ताकि एसिडिक बनाइए, ताकि यूरिक एसिड डिजोल्व होकर इजीली निकल जाए। तो ये डाइट भी हम लोग, एक तो स्पेसिफिक डाइट होती है, यही आपको रूटीन में चेंज करना है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू अगर स्टोन आपका अवेलेबल है हमारे पास, आपने स्टोन पास किया है, आपने उसको रखा है या फिर हमने सर्जरी से निकाला है, उसको एनालिसिस करा के भी आपकी डाइट चेंज कर देते हैं, ताकि आपका ये रिकरेंट स्टोन का चांस मोर देन 80% कम हो जाता है। सर, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड किडनी डे, आपकी तरफ से सारे पेशेंट्स के लिए और जितने भी लोग हमें अभी देख रहे हैं, बाद में देखेंगे ये वीडियो, जितने लोगों के पास पहुंचेंगे, सारे देश की जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा टेक होम मैसेज तो बिल्कुल क्लियर रहेगा कि रिकरेंट स्टोन से आप बच सके। इसके लिए मैं एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ, आप सफिशिएंट अमाउंट में वाटर पिए, वाटर का कंजम्पशन करें, फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा लें, आप सिट्रस फ्रूट का सेवन रेगुलरली करें, आपको नॉनवेज एनिमल प्रोटीन की क्वांटिटी को थोड़ा कम करें, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने वेट को मेंटेन करें, क्योंकि अगर ओबेसिटी रहती है उनमें भी स्टोन का चांसेस ज्यादा रहता है। इसके अलावा आप सॉल्ट का इंटेक कम करें, इसके अलावा शुगर का थोड़ा इंटेक कम करें, और अगर आप रिकरेंट स्टोन हो रहा है तो आपको 6 मंथ में एक बार अपने डॉक्टर से जरूर मिलें, ताकि आप इस रिकरेंट स्टोन की बीमारी से बच सके और अपनी किडनी को बचा सके। क्योंकि आज किडनी वर्ल्ड डे है, तो इसके लिए हम यही मैसेज देना चाहते हैं, सेव योर किडनी, टेक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड सेव योर किडनी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। एंड मैं यहाँ पे एक और बात बोलना चाहता हूँ कि अगर किडनी स्टोन के बारे में या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में या प्रोस्टेट किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग मेरा यूरो केयर डॉक्टर मुकेश कुमार विजय का यूट्यूब चैनल है, अच्छा, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें मैंने सर्जरीज भी दिखा रखी है। राइट सर। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैंने लोगों को अपना नॉलेज पब्लिक को देने की कोशिश की है, ताकि उनका रिकरेंट स्टोन बच सके और अपनी किडनी को बचा सके। एब्सोल्युटली सर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, एंड आपको भी वर्ल्ड किडनी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी तरफ से जो मैसेज है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।